जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर जो टीवीएस है ना भाई, वो लिटरली काफ़ी अमेजिंग काम कर रही है। मतलब अपनी न्यू न्यू बाइक्स को लेकर के आना। इवन अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि टीवीएस की आरटीएक्स जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो गई एंड काफ़ी लोगों ने जो है उस बाइक को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। बट अभी जो मैं आप लोगों के लिए न्यूज़ लेकर के आया हूँ, लिटरली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अगर आप में से भाई कोई टीवीएस का एक ऐसी बाइक को चाहता है, मतलब आप अगर स्टंट कल्चर में जाना चाहते हो या स्टंट्स करते हो, सो मुझे लगता है कि ये बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। इंडियन मार्केट के अंदर टीवीएस ने अपनी आरटीआर हाइपर स्टंट डिज़ाइन को जो है वो पेटेंट कर दिया है। अब यहाँ पर ना चीज़ें जो है वो काफ़ी अलग है, बिकॉज मुझे लगता है कि पहली बार कोई ऐसा इंडियन ब्रांड ऐसी चीज़ें करने जा रहा है कि प्रॉपर एक स्टंट बाइक जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल कर रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। मतलब इंटरनेशनली देखोगे तो देखो केटीएम की बहुत सारी ऐसी डॉट बाइक्स आती हैं जो आप रोड लीगल नहीं है, बट हाँ अगर आप उनसे एडवेंचर करना चाहते हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें करना चाहते हो तो आप ऑफ कोर्स जो है उन्हें परचेज कर सकते हो। अब इस बाइक के अंदर आपको मेजरली क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है, प्राइसिंग क्या रहने वाली है, रोड लीगल रहेगी नहीं रहेगी, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इंडियन मार्केट के अंदर जो ये टीवीएस है भाई, इस बाइक को जो है वो काफ़ी टाइम पहले जो है आइकमा 2025 के अंदर ऑलरेडी शो किया था। एंड ये बाइक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक जो है लग रही थी। ऑब्वियसली एक स्टंट बाइक है, प्रॉपर स्टंट बाइक जिसे हम लोग कहते हैं, जहाँ पर आपको ना हेडलाइट्स देखने को मिल रही है, ना टेल लाइट, ना इंडिकेटर। बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हटाई गई हैं एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश देखने में मिलती हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा देता हूँ भाई, जो भी ये इमेज पेटेंट की है उसकी मैं इमेज आप लोगों के लिए लगा देता हूँ, आप लोग देख लेना। सबसे पहले इसकी लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। अब अगर आप नॉर्मली कोई भी बाइक्स देखते हो, लाइक अगर आप लोग आज के टाइम की बाइक्स देख रहे हो तो काफ़ी स्टाइलिश, काफ़ी शार्पर डिज़ाइन की आपको बाइक मिलती है। बट ऑब्वियसली इस बाइक की पूरी कैटेगरी ही जो है मुझे लगता है कि अलग होने वाली है। यहाँ पर आपको स्टंट कल्चर टाइप की जो है वो बाइक देखने को मिलेगी। फ्रंट में अगर आप लोग देखोगे तो इस बाइक के अंदर कोई भी हेडलाइट जो है वो आपको नहीं मिलती। यहाँ पर अगर आप लोग फ्यूल टैंक के कवर को देखोगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिलता है। एंड वहीं अगर आप हैंडल बार देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको सिंगल हैंडल बार देखने को मिल रहा है, ना कोई टीएफटी, ना ही कोई डिस्प्ले, कुछ भी चीज़ें जो है नहीं मिल रही। एंड एक चीज़ जो कि मोस्टली आप लोगों ने स्टंट बाइक में जो देखी होगी कि भाई आप लोगों को जो फ्रंट के अंदर है ना, क्लच के साथ साथ एक ब्रेक भी मिलता है, यानी रियर में तो आपको ब्रेक मिलता ही मिलता है। बट अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको हैंड में भी जो है वो रियर का ब्रेक देखने को मिल रहा है। सो काफ़ी बढ़िया है, मतलब प्रॉपर स्टंट बाइक जो है दी गई है। सिंगल सीट आप लोगों को मिलेगी पीछे की तरफ, जैसे स्टंट मारने के लिए व्हीलीज एंड बाकी चीज़ें पॉपअप करते हैं। सो वहाँ पर एक स्लाइडर दिया गया है जिससे पैर रख करके हम बाकी सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हो। अब देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर टीवीएस जो है इस बाइक को लेकर के आ रहा है, सो मुझे लगता है कि हर किसी के मतलब की बाइक जो है ऑब्वियसली नहीं रहने वाली। ये डायरेक्टली जो है कुछ कैटेगरीज को जो है वो हिट करेगी या टारगेट करेगी कि भाई हाँ, जिन लोगों को स्पेसिफाइड एक स्टंट बाइक चाहिए उन लोगों के लिए बढ़िया है। अब यहाँ पर चीज़ें जो हो थोड़ी सी और भी अलग हो जाती हैं, बिकॉज इस बाइक को रोड लीगल किया जाएगा। मतलब अगर ऑन रोड भी अगर आपको चलाने के लिए मिले तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंपनी ऑब्वियसली चेंज करेगी। लाइक इसके अंदर हेडलाइट्स देनी पड़ेगी, इंडिकेटर्स देने पड़ेंगे, टेल लाइट देने पड़ेंगे। सो हो सकता है मे बी शायद इसके अंदर 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाए, या फिर एज अ एसेसरीज जो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको। टीवीएस जो मतलब ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा टीआर 310 आती है, या फिर जो आप लोगों की आरआर आती है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो एंड मतलब कंपनी से जो है एसेसरीज खरीद सकते हो। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज़ यानी कि इसके इंजन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा ना वो काफ़ी अलग मिलेगा। लाइक आप लोगों ने आरआर को देखा होगा या आरटीआर 310 को देखा होगा, उसके अंदर कंपनी जो इंजन यूज़ करती है 312 सीसी का इंजन यूज़ करती है। बट अभी आप लोगों ने जो आरटीएक्स देखी ना, मतलब जो एडीवी आप लोगों की है, उसके अंदर कंपनी ने जो है वो एक अलग इंजन यूज़ किया है, यानी जो खुद से डेवलप किया गया इंजन है। 299 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड एफआई बीएसएस कंप्लाइंट इंजन जो है उस बाइक के अंदर यूज़ किया जाता है। सो वहाँ इस बाइक के अंदर भी जो है वो सेम वही इंजन आपको देखने को मिलेगा, मतलब 299 सीसी वाला ही इंजन जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों ने जो देखा होगा RTX D4 इंजन जो है वो यूज़ किया गया है, एडीवी जो आप लोगों की आती है। सो मोस्टली जो है इस बाइक के अंदर वही इंजन यूज़ होने वाला है। 5.5 bhp का मैक्सिमम पावर, 28.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करेगी विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब देखो ये एक स्टंट टाइप की बाइक है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीचर्स की जो है एक्सपेक्टेशन नहीं करी जा सकती। लाइक आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, केटीएम की एंड्यूरो आती है, मतलब जो ऑफ रोडिंग के लिए है, उसके अंदर जो है फीचर्स की काफ़ी कमी है। मतलब जैसे नॉर्मल आप लोग एडीवी देखोगे उसमें तो भर भर के फीचर्स है, बट जो एंड्यूरो है क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑफ रोड पर्पज के लिए जो है ज़्यादा बनाई गई है, ज़्यादा बिल्ड की गई है। सो वहाँ पर आपको उतने सारे फीचर्स नहीं मिलते। सो इस बाइक के अंदर भी अगर आप देखोगे तो देखो हेडलाइट्स का भी कुछ पता नहीं है। अगर रोड लीगल होगी तो हाँ हेडलाइट जरूर इंक्लूड की जाएगी, एलईडी इंडिकेटर्स, टेल लाइट, ये सारी चीज़ें मिलेगी। बट अगर ये प्रॉपर एक स्टंट बाइक ही रहेगी तो यहाँ पर आपको जो है वो मेजरली जो मेनली काम आने वाले फीचर्स हैं वही यूज़ किए जाएंगे। स्लीपर क्लच आप लोगों को बाइक में मिल जाएगा, एल्युमिनियम स्विंग आर्म हो गया, सिंगल सीट हो गया, 10 से 12 लीटर का फ्यूल टैंक, गियर इंडिकेटर, क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स जो हैं वो आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। एक और चीज़ अगर आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होगे तो भाई इमेजेस में देखोगे ना, सो बाइक के अंदर आप लोगों को जो है इनबिल्ट मतलब कंपनी की तरफ से जो एग्जॉस्ट भी देखने को मिल रहा है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है एंड शॉर्ट कैन है तो भाई ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा लाउड रहने वाला है। एंड इस बाइक की अगर आप अलॉयस की डिजाइनिंग भी देखोगे ना तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चेंज
चेंज है। मतलब जो आरटीआर आप लोगों की आती है या जो 300 आती है उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अलॉयज की जो है डिजाइनिंग काफी ज्यादा आपको अलग मिलेगी। टायर्स के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर आपको टायर जो है कितने सेक्शन का देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर जो आपको टायर देखने को मिलने वाला है 110 70 17 इंच का आपको फ्रंट टायर, 150 60 R17 इंच के जो है रियर टायर आप लोगों को इस बाइक के अंदर ऑफर किए जाएंगे। एंड सस्पेंशन में तो ऑब्वियसली आपकी आंखों के सामने ही है कि भाई इस बाइक के अंदर सस्पेंशन का सेटअप जो हो क्या रहने वाला है। बाइक के अंदर आप लोगों को प्रॉपर यूएसडी सस्पेंशन एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। सो काफी बढ़िया रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस आप लोगों को देते हैं। एंड उसी के साथ अगर मैं यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ ना, सो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये एक स्टंट बाइक है, तो भाई इसके अंदर आप लोगों को जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा वो भी थोड़ा सा अलग मिलेगा। लाइक एबीएस जैसे चीजें तो रहेंगी बट उसी के साथ यहाँ ना स्विचेबल एबीएस रहने वाला है। अब मोस्टली बाइक्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपको स्विचेबल एबीएस मिलता है सो उस बाइक के अंदर आपको रियर वाला ही जो एबीएस है वो ऑफ होता है, बट इस बाइक के अंदर आप फ्रंट एंड रियर जो है दोनों ही बंद कर सकते हो, जिसकी वजह से आप ऑब्वियसली स्टंट कर सकते हो, स्टॉप भी मार सकते हो, व्हीली मार सकते हो, तो वो एक चीज रहने वाली है। बाकी डिस्क ब्रेक के साइज के बारे में बात करूँ तो 320 mm की आपको फ्रंट में डिस्क एंड 240 mm की जो है रियर डिस्क आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर एक और चीज इंक्लूड करनी पड़ेगी, वैसे तो देखो टीवीएस ये चीज कर भी सकता है बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बार ऐसा होने वाला है। हाँ, इंडियन ब्रांड की तरफ से ये चीज पहली बार होगी। अगर आप लोगों को केटीएम की लिस्ट को पता होगा या यामाहा की लिस्ट में पता होगा तो बहुत सारी ऐसी बाइक्स है ना जो भाई मतलब रोड लीगल है नहीं, बट काफी लोग जो है मतलब जो शौक वाले लोग हैं तो भाई वो कहीं ना कहीं परचेज करते हैं। लाइक अगर आप एडीवी कैटेगरी की बाइक देखते हो तो केटीएम की बहुत सारी ऐसी बाइक्स आती हैं, 350 सीसी की आती हैं, 450 सीसी की आती हैं, जिससे आप लोग हार्डकोर जो है ऑफ रोडिंग कर सकते हो। एंड उन बाइक्स का क्या है कि भाई लीगलाइजेशन नहीं है, मतलब कोई भी इंश्योरेंस क्लेम होना या फिर हेडलाइट्स एंड बाकी सारी चीजें नहीं आती हैं। सो जिससे की वजह से क्या है वो रोड लीगल नहीं है, बट हाँ उसको आप एक पर्टिकुलर जगह पे जो हो चला सकते हो, किसी इवेंट में जो हो चलाना हो, कहीं ड्रैग रेस में यूज करना हो, ऑफ रोडिंग में यूज करना हो, तो वो सारी चीजें कर सकते हो। सो हो सकता है कि ये बाइक भी जो है कुछ इसी कैटेगरी की बाइक रहे। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं कि इस बाइक की प्राइसिंग जो हो क्या रहने वाली है। सो ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं रहेंगे तो कॉस्ट कटिंग जो हो कहीं ना कहीं रहेगी, बट हाँ स्टंट बाइक है तो थोड़े से पैसे जो हो सकता है कि आपको ज्यादा ही पे करने पड़े। सो समथिंग अराउंड मान के चलो कि 2,20,000 से लेकर के 2,50,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक आप लोगों के लिए कॉस्ट करने वाली है। बिकॉज अगर आप इमेजेस देखोगे ना तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि फ्रंट के अंदर आपको एक सिंगल कैलिपर देखने को मिल रहा है। अब अगर आप रेगुलर बाइक देखोगे मतलब डुअल डिस्क वाली देखोगे तो उसके अंदर आपको सिंगल जो है कैलिपर देखने को मिलता है, बट इसके रियर में भी आप लोगों को जो है डुअल कैलिपर देखने को मिल रहा है। वो ऑब्वियसली जहां पर आप लोगों को जो है वो क्लच दिया जाता है वहां पर एक रियर का ब्रेक भी दिया जाता है। सो वो सारी चीजों को जो है एडजस्ट करने के लिए। बाकी सिंगल सीट जो है आप लोगों को देखने को मिल रही है। बाइक स्टाइलिश जो बाइक होती है ना कुछ उस टाइप की आप लोग यहाँ पे डिजाइनिंग मिलती है। एंड ऑब्वियसली ये जो है एक प्रोटोटाइप टाइप आप लोग कह सकते हो या फिर एक कॉन्सेप्ट जो है वो है। एग्जैक्टली बाइक जो हो कैसी आएगी उसके बारे में तो भाई कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में कि ये बाइक आखिर इंडियन मार्केट के अंदर आएगी कब। पिछले साल ही जो है रजिस्टर किया है, सो ऑब्वियसली ये थोड़ा बहुत टाइम जो है वो ले सकती है, समथिंग अराउंड 2026 के एंड तक या फिर 27 की स्टार्टिंग तक जो है ये बाइक आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। सो ये था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड क्या आप लोग भी टीवीएस की तरफ से कोई मतलब स्टंट बाइक चाहते हो नहीं चाहते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।